सो फ्रेंड्स, ये तो आप सभी मानते होंगे कि हॉलीवुड मूवीज की हिंदी डबिंग होना कितना जरूरी है, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में ही मूवी को देखने का मजा आता है। अपनी लैंग्वेज में मूवी देखने पर अलग ही फील होता है। सो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे उन वॉइस आर्टिस्ट की जिन्होंने की मार्वल के सुपर हीरोज को अपनी आवाज दी है, और अपनी इसी आवाज की वजह से इन वॉइस आर्टिस्ट ने मार्वल के सुपर हीरोज को फेमस किया है। सो विदाउट आपका टाइम वेस्ट किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 1, कैप्टन अमेरिका। कैप्टन अमेरिका हम सभी के फेवरेट कैरेक्टर्स में से एक है। कैप्टन अमेरिका मार्वल का वन ऑफ द बेस्ट सुपर हीरो है। लेकिन क्या आपको पता है, कैप्टन अमेरिका को 3 अलग अलग वॉइस आर्टिस्ट ने अपनी आवाज दी है। जहां कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में बॉलीवुड एक्टर वरुण धवन ने कैप्टन अमेरिका को अपनी आवाज दी थी। हम लोग के जैकेट में बॉम्ब थे, मुझे पहले ही समझ लेना चाहिए था। उसने अचानक बकी का नाम लिया और लेकिन सिविल वॉर मूवी के ट्रेलर में संकेत माथरे ने हमारे स्टीव रोजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका को आवाज दी थी। हमारा काम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाना है। और मैं पर्सनली चाहता था कि संकेत माथरे ही कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में स्टीव रोजर्स को अपनी आवाज दें, पर मूवी के लिए वरुण धवन को चुना गया, जो कि मेरे ख्याल से काफी बेकार फैसला था, क्योंकि वरुण धवन की हिंदी वॉइस कैप्टन अमेरिका पर बिल्कुल भी सूट नहीं कर रही थी। इसके अलावा एक और वॉइस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने की कैप्टन अमेरिका की फर्स्ट मूवी से लेकर एंड गेम मूवी तक कैप्टन अमेरिका को अपनी आवाज दी है, केवल कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी को छोड़कर, और वे आर्टिस्ट हैं जॉय सेन गुप्ता। और आज इन्हीं की वजह से कैप्टन अमेरिका हिंदी ऑडियंस में इतना फेमस है। मैं पर्सनली चाहता था कि कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में जॉय सेन गुप्ता या फिर संकेत माथरे अपनी हिंदी वॉइस कैप्टन अमेरिका को दें। नंबर 2, आयरन मैन। जब भी मार्वल स्टूडियो का नाम लिया जाता है तो हमारे माइंड में सबसे पहले आयरन मैन का ख्याल आता है, क्योंकि आयरन मैन मार्वल का सबसे फेमस सुपर हीरो है। और इंडिया में भी आयरन मैन के कैरेक्टर को बहुत पसंद किया जाता है, क्योंकि टोनी स्टार्क यानी कि आयरन मैन की हिंदी डबिंग इतनी औसम की गई है कि इंडियन ऑडियंस इस कैरेक्टर के लिए पागल है। और आयरन मैन को हिंदी में आवाज देने वाले एक्टर प्लस वॉइस आर्टिस्ट हैं राजेश खट्टर। इन्हीं की वजह से इंडिया में आयरन मैन को इतना पसंद किया जाता है। और आयरन मैन के अलावा ऐसे कई और हॉलीवुड कैरेक्टर्स हैं जिन कैरेक्टर्स को राजेश खट्टर ने अपनी हिंदी वॉइस दी है। इसके अलावा राजेश खट्टर ने कई बॉलीवुड और साउथ की मूवीज में एज ए एक्टर काम भी किया है। आज राजेश खट्टर की वजह से कहीं ना कहीं आयरन मैन हम सभी का फेवरेट कैरेक्टर है। नंबर 3, डेडपुल। डेडपुल मार्वल का सबसे फनी सुपर हीरो कैरेक्टर है, और साथ ही डेडपुल मार्वल का एकमात्र ऐसा कैरेक्टर है जिसकी R-रेटेड मूवी बनी है। डेडपुल के फनी डायलॉग्स और फनी हरकतों की वजह से डेडपुल को इंडिया में बहुत पसंद किया जाता है। डेडपुल को अब तक 2 वॉइस आर्टिस्ट ने हिंदी में अपनी आवाज दी है, जहाँ डेडपुल 1 में संकेत माथरे ने डेडपुल के कैरेक्टर को अपनी आवाज दी थी। हाँ, ये वही वॉइस आर्टिस्ट हैं जिन्होंने की सिविल वॉर मूवी के हिंदी ट्रेलर में कैप्टन अमेरिका को अपनी आवाज दी थी, और संकेत माथरे ने ही डेडपुल 1 में डेडपुल को अपनी हिंदी वॉइस दी है। वहीं डेडपुल 2 मूवी में बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह ने डेडपुल के लिए अपनी हिंदी वॉइस दी थी, जो कि सुनने में कुछ ऐसी थी। खुल के सुन और ध्यान दे, क्योंकि मैं तुझे तेरी लाइफ की सबसे बड़ी एडवाइस देने जा रहा हूँ। हाँ, मुझे पता है ये हिंदी डबिंग बिल्कुल भी परफेक्ट नहीं है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। नंबर 4, स्पाइडरमैन। जब कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर मूवी में स्पाइडरमैन को पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था तो उस समय मार्वल अपने पीक पर पहुंच गया था, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन के हिंदी वॉइस आर्टिस्ट को। टॉम हॉलैंड वाले स्पाइडरमैन को वैभव ठक्कर ने अपनी आवाज दी है, चाहे वे सिविल वॉर मूवी हो, इन्फिनिटी वॉर मूवी हो या फिर स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम मूवी हो। वैभव ठक्कर ने टॉम हॉलैंड की सभी स्पाइडरमैन मूवीज में अपनी आवाज दी है, केवल स्पाइडरमैन होमकमिंग मूवी को छोड़कर, क्योंकि इस मूवी में टाइगर श्रॉफ ने पीटर पार्कर यानी कि स्पाइडरमैन को अपनी आवाज दी थी, जो कि कुछ खास अच्छी डबिंग नहीं थी। वैसे तो स्पाइडरमैन पहले से ही काफी फेमस था, लेकिन 2014 के बाद से हम इंडियन ऑडियंस ने स्पाइडरमैन को कभी नहीं देखा था। और जब मार्वल स्टूडियो ने 2016 में पहली बार स्पाइडरमैन को इंट्रोड्यूस किया तो कहीं ना कहीं वैभव ठक्कर की ही हिंदी वॉइस की वजह से हम इंडियन ऑडियंस स्पाइडरमैन के कैरेक्टर से ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाए। इंडियन ऑडियंस को स्पाइडरमैन का हिंदी वर्जन बहुत पसंद आया, और इसका क्रेडिट कहीं ना कहीं वैभव ठक्कर को ही जाता है। नंबर 5, हल्क। एवेंजर्स टीम के बाहुबली एवेंजर हल्क को तो सभी जानते होंगे, जिसकी आवाज बस सुनकर लोकी जैसा कैरेक्टर तक डर जाता है। लेकिन क्या आपको पता है हल्क के कैरेक्टर को अपनी हिंदी वॉइस किसने दी है? फर्स्ट एवेंजर मूवी में हल्क को केवल एक ही डायलॉग दिया गया था,
जिसके कारण हमें कभी भी इंटरेस्ट ही नहीं हुआ कि हम हल्क के वॉइस आर्टिस्ट के बारे में जाने। लेकिन वहीं थॉर रैग्नारोक मूवी में हमें हल्क के पहली बार एक से ज्यादा डायलॉग सुनने को मिले और एवेंजर्स एंड गेम मूवी में तो हल्क के अच्छे खासे डायलॉग्स थे। सो बिना टाइम वेस्ट किए आपको बताते हैं कि हल्क को हिंदी वॉइस किसने दी है। सो समय ठक्कर नाम के इन वॉइस आर्टिस्ट ने हमारे भारी भरकम हल्क को अपनी वॉइस दी है और साथ ही इन्होंने बैटमैन जैसे आइकॉनिक कैरेक्टर को भी अपनी आवाज दी है। ये एक बहुत ही अच्छे वॉइस आर्टिस्ट हैं। इन्होंने कई सारे हॉलीवुड कैरेक्टर्स को अपनी वॉइस दी है। मैंने हल्क से नफरत की थी, जैसे वो कोई बीमारी हो, दर्द हो जो छूटता ही नहीं। फिर मुझे लगा। सो फ्रेंड्स, यदि आपको इन वॉइस आर्टिस्ट के बारे में जानकर अच्छा लगा तो आप हमारी वीडियो को लाइक, और यदि आपको इस वीडियो का सेकंड पार्ट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ फ्रेंड्स, ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है। मेरी रिक्वेस्ट है कि आप उन वीडियोस को भी जरूर देखें। और हाँ, यदि आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।